Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math Class. Today I am going to solve question number 6 of exercise 7.4. क्वेश्चंस में जो पहले गिवन है वो हम लिखते हैं। जैसे देखिए एक क्या है, ट्रायंगल है ए बी और सी। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 4 6 और इसका 1 5 और 7 2। और क्या कहा जा रहा है, ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी, ए और बी ये है और ए और सी ये है, क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद किया जाता है। ये क्या हुआ, डिवाइड हुआ, ठीक है, डी और ई। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी इक्वल टू 1/4। ये क्वेश्चन में गिवन है। 6.2 थ्योरम क्या है, लिखा गया यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होता है। देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि कोई रेखा जो है वो किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करे। जैसे देखिए ये 1:4 है तो ये भी 1:4 है, तो दोनों का सेम ही है ना, तो रेशियो दोनों का सेम है। ये भी 1.4 है, ये भी 1.4 है। तो जैसे दिया गया है ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल टू 1/4, मतलब कि ये भी जो 1/4 है ये भी 1/4 है। तो 6.2 थ्योरम में क्या है कि किसी त्रिभुज में जो एक रेखा है और उसकी दो भुजाओं को एक ही अनुपात में डिवाइड करे तो क्या एक तीसरी भुजा जो है वो उस रेखा के समांतर होता है, मतलब डी समांतर बी सी। तो हम इसको रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे थ्योरम से 6.2 थ्योरम से क्या है, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या होती है, तीसरी भुजा की समांतर होती है। तो हम इसको लिख देते हैं डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, डी पैरेलल टू बी सी। तीसरी भुजा जो क्या है वो उस रेखा की समांतर। नेक्स्ट क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी को हम क्या करेंगे, समरूप प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसमें हमको क्या क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ये एंगल त्रिभुज ए डी ई में भी है और ये एंगल त्रिभुज ए बी सी में है, तो ये तो एंगल हमारा कॉमन हो जाएगा। और क्या, एक बात आपको पता होगा कि दो समांतर रेखा
पे एक प्रतिच्छेदी रेखा जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये कोण इस कोण के इक्वल होता है। कैसे? संगत कोण से। तो देखिए यहाँ पे भी ये कोण इसके बराबर होगा। कोण ए डी ई इक्वल टू कोण ए बी सी कैसे? संगत कोण से। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया? ओवेनेस्ट। ए इक्वल टू ए, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, उभयनिष्ठ। इसलिए therefore त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए बी सी। क्लियर है ना? थ्योरम 6.6 क्या है? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी है यहाँ पे। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उसके संगत भुजा, इसके संगत भुजा क्या हो जाएगा? ए डी भुजा, और एक भुजा क्या हो जाएगा? ए बी। ये त्रिभुज ए डी ई का एक भुजा क्या है? ए डी। तो इसी के संगत भुजा बड़े वाले त्रिभुज का कौन हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। तो ए डी अपॉन ए बी अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग उसके बराबर होता है। तो हम लिखेंगे क्या? दो समरूप 6.6 थ्योरम क्या है? दो समरूप क्या है? 6.6 थ्योरम दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। अब किसके बराबर होता है? तो इसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा, इस भुजा का संगत ए बी, तो ए डी डिवाइडेड बाय ए सी, सॉरी ए बी के वर्ग के अनुपात, इसके वर्ग के अनुपात का स्क्वायर। तो देखिए ए बी ए डी बाई ए बी का अनुपात 1/4 दिया गया है। तो इसको हम 1/4 करेंगे। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या करना है? त्रिभुज ए डी ई का एरिया निकालना है, और फिर त्रिभुज ए डी ई का एरिया निकालने के बाद क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी के साथ कंपेयर करना है। तो देखिए ए डी ई त्रिभुज का हमें एरिया निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ए का तो कोऑर्डिनेट दिया गया है बट डी का कोऑर्डिनेट नहीं है हमारे पास, ई का कोऑर्डिनेट नहीं है। तो इसका हमें एरिया कैसे निकलेगा? तो इसका एरिया नहीं निकलेगा। लेकिन एक और काम कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी का तो एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो एरिया फॉर्मूला से, ट्रायंगल एरिया फॉर्मूला से हम क्या करेंगे? ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे? देखिए त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि इसका 3 कोऑर्डिनेट दिया गया है तीनों शीर्ष का। और उसके बाद फिर इस पे पुट करके त्रिभुज ए डी ई का एरिया निकाल लेंगे। क्लियर है ना? नो डाउट। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बिंदु ए बी सी का निर्देशांक क्या है? 4, 6, बी का है 1, 5
सी का है 7 2। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो पता ही है, 1/2 इंटू x1, x1 क्या है 4 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस ये हो गया x3 y1 माइनस y2, 1/2, 5 माइनस 2 3, 4 3 जा 12। अभी आप देखिए -4, -4 में 1 से किए तो 4 साइन माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। 6 माइनस 5 1, 1 में 7 से मल्टीप्लाई किए 7, 1/2 ये क्या हो जाएगा 19, 19 -4 इंटू 15, क्लियर है ना। 15/2 स्क्वायर यूनिट। देखिए स्क्वायर यूनिट लिखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा अगर आप इसको नहीं लिखिएगा। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका कुछ नहीं दिया गया है। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। तो अब क्या आया हमारा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल आया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 15/2 को समीकरण 1 में रखने पर उसको त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/16। तो त्रिभुज, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इक्वल टू x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस लेट कर लेते हैं। इसको x अपॉन क्या था यहाँ पे 15/2 इंटू 1/16, x इक्वल टू, इक्वल है ना यहाँ पे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 और इंटू 1/16 क्या हो जाएगा 15/32 यूनिट स्क्वायर। आंसर आ गया ना। वो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 50/2 आया और त्रिभुज एडी, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x क्या एडी था ना, इसलिए देयरफॉर त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 50/32 यूनिट स्क्वायर। आंसर 50/32 यूनिट स्क्वायर आंसर। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर नीचे ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।